चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुः मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च। सभ्य सामाजिक गण, हम मकर संक्रांति पर्व पर विचार कर रहे हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर हम गत व्याख्यान में विचार कर चुके। अब इसके विभिन्न पक्षों पर विचार के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम सूर्य सिद्धांत की दृष्टि से इस पर विचार करेंगे, उसके पश्चात आयुर्वेद की दृष्टि से, उसके पश्चात अध्यात्म और उसके पश्चात समाज, परिवार एवं व्यक्ति की दृष्टि से इस पर विचार करेंगे। मान्य सज्जनों, गत व्याख्यान में मैंने संकेत किया था कि मकर संक्रांति ही भारत में 14 जनवरी को मनाई जा रही। मैं बाल्यकाल से देखता आ रहा हूँ और विद्यालय में हमें पढ़ाया गया कि सूर्य अपने चरम बिंदु पर 22 दिसंबर को पहुंच जाता है, अर्थात 22 और 21 की रात सबसे बड़ी रात। उसके बाद रातें छोटी होने लग जाएंगी और दिन बड़े होने लग जाएंगे। ऐसा पढ़ते थे, पढ़ लिया, कभी नहीं ध्यान दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे जब बड़े हुए तो मन में आया कि एक तरफ तो कहते हैं सूर्य जो है उत्तरायण उत्तर की तरफ अयन गमन करता है, वो 14 जनवरी को, और यहाँ हमें पढ़ाया जाता है कि ये तो दिसंबर में अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा, अर्थात उत्तर की तरफ आएगा। तो मैंने ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ा, आचार्यों को पढ़ा, वर्षों पंचांगों को देखा, सूर्य उदय और अस्त कब और कैसे होता है, कितना समय लगता है, ये सारी चीजें देखी। तो मन में विचार आया कि ये अंतर क्यों है, ये पर्व फिर मकर संक्रांति उस समय क्यों? मकर संक्रांति बड़ी चीज है या सूर्य का उत्तरायण बड़ी चीज है? तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। आचार्यों से भी बात हुई, कुछ रूढ़िवादी लोगों से बात हुई, कुछ जो ज्ञान के प्रति समर्पित हैं, जो यथार्थ ज्ञान है उसी को जो प्रमाण मानते हैं। तब मन को संतुष्टि हुई कि ये जो पर्व है जिसे हम मकर संक्रांति पर्व कहते हैं, इसे हमें मकर संक्रांति पर्व नहीं कहना चाहिए, इसे हमें क्या कहना चाहिए? उत्तरायण पर्व कहना चाहिए। ये सूर्य सिद्धांत कहता है। मकर संक्रांति पर्व कहना बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य जो है वो मकर राशि में 14 जनवरी को पहुंचेगा, लेकिन सूर्य उत्तरायण तो धनु राशि के 6ठे अंश पर ही अपने अयन गमन को बदल लेगा, उत्तर की तरफ गमन आरंभ कर देगा। तो गत व्याख्यान में मैंने बताया था कि मकर संक्रांति क्यों हम उत्साह से मनाते हैं, उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि उस दिन से भगवान सूर्य हमारे कुल पुरुष हमारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर के आएंगे। शीत का समापन करेंगे, अंधकार का विनाश करेंगे, रात्रियां छोटी करेंगे,
उस उत्साह में हम मनाते थे। तो भगवान सूर्य जो हैं वो तो 21 तारीख और 22 तारीख की रात्रि को लगभग उत्तरायण उत्तर की तरफ अयन अपना गमन आरंभ कर देते हैं, अर्थात उस दिन अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो फिर हम 14 जनवरी को क्यों मनाते? तो आचार्यों से बात हुई, कहने लगे कि जी 2 प्रकार की गणनाएं हैं, एक सायन एक निरयन। स अयन, अयन से युक्त, जिसमें बिंदु चलनज बिंदु संपात बिंदु जो है उसका दोलायमान होता है, वो चलता है, जैसे झूला ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है। तो जो अयन का जो बिंदु है, संपात बिंदु है, वो अयन गमन कर रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। एक है निरयन, जिसमें उस बिंदु का अयन मानी गमन नहीं माना जाता, स्थिर मान लिया गया कि आज से लगभग 1400 वर्ष पहले सूर्य 14 जनवरी को उत्तरायण होता था। उसके बाद 24 दिन पहले ही धीरे 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 होते होते 24 दिन पहले सूर्य उत्तरायण होने लग गया। ये न आप कर रहे हैं, न मैं आप कर और कोई कर रहा है, सूर्य अपनी मर्जी नहीं कर रहा। ये तो पृथ्वी की गति है, वो सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, उसकी गति में अंतर आ जाता है और उसके कारण हम व्यवहार क्या करते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य जो है वो गतिमान है। और जब सूर्य उत्तर गोलार्ध से दक्षिण में जाता है तो भूमध्य रेखा को काटता है, जब दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आता है तो भूमध्य रेखा को काटता है, उसको संपात बिंदु कहते हैं। वो जो संपात बिंदु है, यानी 1 वर्ष के बाद दोबारा जब उसी बिंदु पर पहुंचता है सूर्य, तो वो पहले पहुंच जाता है, वो पहले पहुंच जाता है। ऐसे होते होते आचार्य कहते हैं ज्योतिष के कि 60 वर्ष में 1 दिन का अंतर पड़ जाता है, 60 वर्ष में 1 दिन का अंतर पड़ जाता है, 2.5 वर्ष में 1 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो ये कारण है उसका। तो अब जो हम मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, वो मकर संक्रांति तो ठीक है कि उस दिन सूर्य मकर राशि में संक्रमित होता है, प्रवेश करता है। क्यों कि मकर संक्रांति यानी मकर का जो बिंदु है वो तो वहीं रहेगा कि 12 भागों में पूरे परिक्रमा पथ को बांट दिया, तो वहां सूर्य पहुंचता है, सही। लेकिन आज के दिन यानी इन वर्षों में सूर्य जो है उत्तरायण 14 जनवरी को नहीं होता, सूर्य उत्तरायण 21 और 22 की रात्रि को हो जाता है। और इस वर्ष तो माननीय सज्जनों 21 तारीख को 3:33 पर 21 तारीख को अपराह्न 3 यानी 15:33 लिखा है ज्योतिष में, यानी 3:33 पर सूर्य 21 तारीख को उत्तरायण हो जाएगा। वो जो मैंने 22 की बात कही और 21 की, वो क्यों होती है कि जो लीप ईयर आता है 1 साल का हो जाता है, इसके कारण वो अंतर पड़ जाता है, धीरे धीरे फिर वो समाहित हो जाता है। तो सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, अयन कर रहा है, वो जो अपना उसका संपात बिंदु है उससे वो धीरे धीरे खिसक रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर खिसक रहा है, ऐसा आचार्यों का अध्ययन है। तो हम जो मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाएं, मकर राशि पर सूर्य आ गया। जैसे 12 संक्रांतियां मैंने बताया, भारत के उत्तर पश्चिम भाग के जो प्रांत हैं, लोग हैं, वो हर महीने की संक्रांति मनाते हैं, वो संक्रांतियां हैं। लेकिन ये जो हम स्नान, दान, पुण्य, सूर्य
उत्तरायण हो गया। इस उत्साह का जो पर्व मनाते हैं, जिसके लिए मकर संक्रांति की इतनी महत्ता थी, 12 में से 11 को छोड़ करके हम मनाते थे, वो उस दिन मनाना निरर्थक है, वो रूढ़ी है और फिर भी मना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्रियों को लगभग पता है, सब जानते, लेकिन कहते हैं जी बस मन रही है, अजी कर रहे हैं लोग, अब क्या कहें। तो मेरे परिचय में जितने लोग आए पिछले 15-18 साल से, जब से मैंने इस चीज़ का अध्ययन किया, मैं सबको कहता हूँ, और हम अपनी वेद परिषद की तरफ से हम सूर्य जब उत्तरायण होता है तो 22 तारीख को यज्ञ करते हैं और 22 तारीख को दान पुण्य आदि के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये जो पर्व है ये मकर संक्रांति का पर्व नहीं है, ये क्या है, सूर्य के उत्तरायण का पर्व है। क्यों कि पहले सूर्य मकर राशि पर आज से 1400 वर्ष पहले उत्तरायण होता था, तो इसलिए उत्तरायण जो है वो तो गौण हो गया और सब लोग, क्योंकि वो सूर्य सिद्धांत जानते नहीं, ये पर्व क्यों मनाना है, कैसे मनाना है, क्यों हो रहा है, कब ये सूर्य गमन करता है, कैसे करता है, ये सब नहीं जानते। उनको तो ये कह दिया आज मकर संक्रांति है भाई, आज सूर्य उत्तरायण होगा, तो सूर्य उत्तरायण होगा ये चीज़ छिप गई, पता ही नहीं लोगों को। मकर संक्रांति है, इस दिन बस हमारे बड़े ऐसे मनाते थे, हमारे बड़े ऐसे स्नान करते थे, हमारे बड़े ऐसे यज्ञ करते थे, हमारे बड़े ऐसे दान करते थे, पुण्य करते थे, इन चीज़ों का पुण्य करते थे, वो सब चीज़ें जीवन में धारण कर ली। लेकिन ज्योतिष का जो सूर्य सिद्धांत का सूक्ष्म रहस्य है उसको नहीं जानते, इसलिए रूढ़ी में फंस करके 14 जनवरी को मनाते हैं लोग। तो माननीय सज्जनों, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि सूर्य का उत्तर की तरफ आयन गमन, उत्तरायण, गति परिवर्तन। सूर्य का जो गमन दक्षिण में जा रहा था वो रुक गए, अब वो उत्तर की तरफ बढ़ने शुरू होंगे। पृथ्वी की ऐसी गति है, उसके कारण ये सूर्य वहां तक पहुंचता है। लेकिन हम व्यवहार में कहते हैं सूर्य ऐसे जा रहा है तो वही व्यवहार मान लिया जाए। लेकिन जो लोग इसमें रुचि रखते हैं और इस पर्व की महत्ता का जीवन में लाभ उठाना चाहते हैं, वो 14 जनवरी की अपेक्षा 22 दिसंबर को मकर संक्रांति जिसे आप कहते हैं उस पर्व को मनाएं। मकर संक्रांति कहने में मुझे इसलिए संकोच हो रहा है क्योंकि सूर्य मकर राशि में उस दिन नहीं होगा, धनु राशि के 6ठे अंश पर उस समय होगा वो। तो उस दिन आपको, यानी इस पर्व का नाम आप अब ये रख लीजिए कि उत्तरायण पर्व। पहले भी यही नाम था, लेकिन क्योंकि वो उस दिन हो रहा था, जैसे आप देखो मैंने दिवाली पर आपको बताया, दिवाली क्या है, शारदीय नवसस्यष्टि है, लेकिन उस दिन दिए जलाए जाते हैं, दीवों की अगली वाली पंक्ति की पंक्ति जलाई जाती है, इसलिए उसका नाम दिवाली हो गया। और शारदीय नवसस्यष्टि हजारों हजार लोगों में से भी एक को नहीं पता। और जिस दिन मिठाइयाँ तो क्या बहुत सुपाच्य भोजन लेना चाहिए था, जिस दिन प्रदूषण की, रोगों की पराकाष्ठा होती है, चरम सीमा पर रोग होते हैं, प्रकृति अपने विकृत से विकृत रूप में होती है, उस दिन लोग और प्रकृति का विनाश करने के लिए बारूद जलाते हैं। कितना विकृत हो गया। ऐसे हमारे ये पर्व विकृत हो जाते हैं, पता नहीं चलता, रूढ़ी पर रहती। तो जो रूढ़ी में फंसे हुए लोग हैं वो इस पर्व की पर्वता को यदि महत्ता देना चाहते हैं, अपने जीवन में इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वो किस दिन मनाएं, 22 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख को सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, सायंकाल होगा। तो सायंकाल चढ़ते सूरज में यज्ञ करते हैं, उदीयमान सूरज में। तो 22 तारीख को प्रभात काल में उठें, उषा काल में उठें, उषा और प्रभात में स्नान करके उसके बाद यज्ञ, उसके बाद दान पुण्य, ये सारे कार्य करें। उस दिन प्रसन्नता मनाएं। जो कार्य दिवाली वाले दिन रात्रि को लोग पटाखे बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो 21 तारीख की जो 22 से पहले की रात है उस दिन प्रसन्नता मनाइए। मैं नहीं कहता पटाखे छुटाइए, लेकिन ये प्रसन्नता का दिन है क्या कि अरे आज भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए 3:30 बजे,
अब कल से अंधकार कम होगा, शीत कम होनी शुरू हो जाएगी, भगवान सूर्य का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पे पड़ेगा। जो इस समय लताएं वनस्पतियां जड़ हो गई थी, शीत निद्रा में चली गई थी, हमारे वृद्धों को जो कष्ट हो रहा था वो अब धीरे धीरे दुख दारिद्र्य सब कष्ट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। वो उत्साह मनाइए और रात्रि को दीपक जलाइए, खुशी मनाइए, प्रातःकाल यज्ञ कीजिए, खुश होकर के धन संपन्न है खूब दान दीजिए। अब दान किनका देना है क्या है वो आगामी व्याख्यानों में बताऊंगा। तो माननीय सज्जनों, ये जो व्याख्यान आपके मन में आया भी होगा जब पहली बार देखा होगा कि मकर संक्रांति को तो अभी 1 मास से भी ज़्यादा समय है, और ये व्याख्यान इतनी देर पहले हमें क्यों सुनाया जा रहा है, क्यों आरंभ कर रहे हैं। मैंने इसलिए किया कि इसके जो व्याख्यान होंगे वो 21 जनवरी से पहले आप तक पहुंच जाएं, ताकि आप ये जान पाएं कि हमने ये पर्व क्यों मनाना है, किस लिए मनाना है। और यदि ये व्याख्यान में 21 जनवरी उसके बाद मनाता तो सूर्य उत्तरायण का पर्व तो निकल जाता, आप मनाते कैसे। इसलिए मैंने ये पहले जो है व्याख्यान जो है आपके सामने रखे हैं, ताकि आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति न मनाएं, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो गया है, उत्तरायण का पर्व, उल्लास का पर्व, स्नान दान पुण्य यज्ञ जो हम करते हैं इतना सब कुछ, वो आप 22 दिसंबर को करें। 22 दिसंबर तो दिनांक है ना, दिन का अंक है। मतलब क्या हुआ कि जिस सायंकाल सूर्य उत्तरायण होगा उसके प्रातः काल ये सारे कृत्य आप करें, और रात्रि को दीपक जलाएं, मिष्टान्न बनाएं। जो दिवाली में मिठाइयाँ खानी थी वो अब खाइए। क्यों? इस समय जठराग्नि बहुत बढ़िया है, सब कुछ पचा लेगी। हलवा खाइए, खीर खाइए, मिठाइयाँ खाइए, चूरमा बना के खाइए, खोआ खाइए, जलेबी बना के खाइए, गर्मा गर्म बर्फी खाते हैं वो खाइए। मिठाइयाँ यद्यपि अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग इससे प्रसन्न होते हैं इसलिए मैंने उसका नाम ले दिया। तो ये आप 21 तारीख की रात्रि को उत्सव मनाइए, जो रात्रि का उत्सव है। अब दीपक जलाइए। क्यों? कि भगवान सूर्य हमारी तरफ मुड़ गए हैं, उन्होंने हमारी तरफ देख लिया है। अब हम बस शीत के अंधकार के दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे, उससे होने वाले कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम दिन भर ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, गर्मी बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा। प्रकाश का हर व्यक्ति उपासक है, अंधकार का उपासक तो कोई भी नहीं है। इसलिए देखो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है, यही तो है। जो शुक्ल पक्ष की महत्ता है वो उत्तरायण की महत्ता है, जो दिन की महत्ता है वो उत्तरायण की महत्ता है। दक्षिणायन हम उत्तर गोल के लोगों के लिए, उत्तरी गोलार्ध के लोगों के लिए कैसे है? जैसे दिन की अपेक्षा रात्रि, शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष, ऐसे ही उत्तरायण हमारे लिए दक्षिणायन की अपेक्षा अच्छा है। तो उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन ये उत्तम, ऐसे दक्षिणायन रात्रि और कृष्ण पक्ष ये एक जैसे। जो उनमें अंतर है वही अंतर उत्तरायण और दक्षिणायन में है। तो वो उत्सव, वो उत्साह जो आप उस दिन दिखाते हैं वो 22 तारीख को दिखाएं। इसलिए ये मैंने पहले आपके लिए व्याख्यान तैयार किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सूर्य सिद्धांत की बात वेद में भी आती है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, उसमें लिखते हैं ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि, द्वे श्रुति अष्टणवम पितॄणाम अहम देवानाम। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि द्वे श्रुति, 2 गतियां, अष्टणवम अहम मैंने सुनी हैं। कौन सी गतियां? देवानाम पितॄणाम, एक देवों की गति और एक पितरों की गति। तो माननीय सज्जनों, देखिए उत्तरायण के कितने नाम हैं। जब हम सूर्य सिद्धांत की दृष्टि से जब बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उत्तरायण। जब इसको अध्यात्म में हम इसको कहते हैं तो क्या कहते हैं? देवयान, देव अयन, ये इसका नाम है।
और दक्षिणायन का पितृयान, पितृ अयन, वो दक्षिणायन का नाम है अध्यात्म में। आगे आपको गीता में भी ये बात आएगी, बताऊंगा मैं आपको चल करके। तो कहते हैं, वेद का ऋषि कहता है कि मैंने दो गतियां सुनी हैं कि सृष्टि में पृथ्वी की, सूर्य की, ये दो गतियां हैं। क्या हैं तो पृथ्वी की, लेकिन व्यवहार में हम सूर्य कहते हैं तो सूर्य की, एक देवानाम श्रुति अयनम, एक पितृणाम। ये तो देव अयन है, ये उत्तरायण। इसी को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? आधान काल। आयुर्वेद की जब चर्चा थी मैं बताया करता था, इसको आधान काल कहते हैं। तो कहता है कि वेद का ऋषि कहता है कि ये ऐसे है। अब देखिए, जो मैं बात आपको कह रहा था, आयुर्वेद के आचार्य हैं, सुश्रुत नाम सुना होगा। वो महीनों का आरंभ, जैसे आप चैत्र वैशाख कहते हैं, वो कहते हैं माघ आदय, माघ है आदि में जिसके, वो माघ को प्रथम मास मानते हैं। अर्थात माघ से नव वर्ष का आरंभ होता है, चैत्र से होता है। आपने मेरे दिवाली के व्याख्यान में सुना होगा कि पश्चिम भारत के लोग, विशेषकर गुजराती, ये नव वर्ष व्यापारी लोग उत्तर भारत के भी कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल एक प्रतिपदा से। अमावस्या उनका अंतिम दिन है। अमावस्या को वो मुहूर्त पूजा करते हैं, नया लेखा जोखा करते हैं, इसीलिए उस दिन कहते हैं लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि आज ये वर्ष समाप्त हुआ, अब नया वर्ष आरंभ होने जा रहा है। तो वर्ष अनेक प्रकार के हैं ज्योतिष में। तो सूर्य जो है, जब उत्तरायण होता है तो उस दिन सूर्य सिद्धांत के अनुसार, सूर्य की गति के अनुसार वर्ष आरंभ होता है। माघ मास, वो माघ मास का पहला दिन है। उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया, उस दिन पहला वर्ष समाप्त। और माघ मास प्रातःकाल से आरंभ। धनु राशि समाप्त, मकर राशि में पहुंचा है। मकर राशि में पहुंचना यानी माघ मास का आरंभ। आप लोक में देखोगे, लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं माह में तो दिन निवाए होने लग जाएंगे, ऐसा हरियाणा में कहते थे हमारे बुजुर्ग कि माह, माह का मतलब क्या है? माघ मास। उसमें दिन निवाए यानी गर्म होने लग जाएंगे। अर्थात क्या होगा? सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, उसकी किरणें जो तिरछी थी, टेढ़ी थी, वो और सीधी हो जाएंगी, उनकी ऊष्मा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा। तो माघ मास को कहा कि इस दिन से दिन निवाए, अर्थात उसमें ताप बढ़ने लग जाएगा, दिन बड़े होने लग जाएंगे। तो माघ मास से आरंभ हो जाता है। अब आप देखिएगा कि मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को आएगी, क्योंकि वो तो बिंदु स्थिर है। और सूर्य जो है बताया 60 वर्ष में एक दिन का अंतर पड़ जाता है, एक दिन पहले उत्तरायण हो जाता है। ये होते होते आचार्य बताते हैं कि ये कैसे होता है। 72 वर्ष में सूर्य एक अंश चलता है। यानी एक अंश कैसे चलता है? एक अंश पहले, वो जो 360 अंश थे जिन पर वो घूम रहा है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो 72 साल पहले जिस राशि के जिस अंश पर सूर्य उत्तरायण हुआ था, 72 वर्ष बाद आज उसमें एक अंश पहले उत्तरायण हो जाएगा। यानी 72 वर्ष में एक अंश का अंतर पड़ता है। जो मैंने कहा था कि 60 वर्ष में जो है एक दिन का अंतर पड़ता है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। अब ये कहते हैं कि ऐसे अंतर पड़ने से क्या होता है? 960 वर्ष में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर, 960 वर्ष में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर पहुंच जाता है सूर्य। अर्थात पहले नक्षत्र में जहां सूर्य उत्तरायण होता था, 960 वर्ष बाद उससे जो पहला नक्षत्र है उस पर वो क्या होने लग जाता है?
उत्तरायण होने लग जाता है। ऐसे ये 13.3 अंश होते हैं। एक से दूसरे नक्षत्र का जो अंतर है वो 13.3 अंश का है। तो वो 72 गुणा में 1303 960 बनते हैं। अब ये 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे 12 राशियां हैं, ऐसे 27 क्या हैं? नक्षत्र हैं। अर्थात जब सूर्य एक नक्षत्र में उत्तरायण होता था, सारे नक्षत्रों में क्रम से उत्तरायण होते होते दोबारा उसी नक्षत्र पर जब पहुंचता है तो 25,920 वर्ष में दोबारा सूर्य उसी नक्षत्र पर पहुंच जाता है। 25,920 यानी लगभग 26,000 वर्ष में सूर्य जो है वो उत्तरायण होते होते सब नक्षत्रों से होते उसी नक्षत्र पर पहुंच जाता है। ऐसे सूर्य जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पहले उत्तरायण होगा, पिछले 5 वर्ष की तुलना में पहले उत्तरायण होगा, पिछले 100 वर्ष की तुलना में पहले उत्तरायण होगा। ऐसा आचार्यों का अध्ययन है। तो आर्य सज्जनों, जो मैं बता रहा था, जो 14 जनवरी की जो बात थी वो इसलिए त्याज्य थी कि वो तो आज से 1400 वर्ष पहले सूर्य 14 जनवरी को उत्तरायण होता था। आज 24 दिन पहले हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की जो गति है आपस में, उसमें यूं अंतर पड़ता जा रहा है और सूर्य पहले उत्तरायण हो रहा है। तो हमने मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाना। हमारा जो पर्व है वो तो उत्तरायण का पर्व है। मकर संक्रांति तो हमारे लिए ऐसी जैसे करक संक्रांति, ऐसी ही मेष संक्रांति, ऐसी ही मीन संक्रांति, ऐसी ही वृश्चिक संक्रांति, वो तो संक्रांतियां हैं, उनकी अपनी अपनी महत्ता है। उस समय सूर्य अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, लेकिन उनको महत्ता हमने क्यों नहीं दी 11 को? इसलिए नहीं दी हमारे पूर्वजों ने क्योंकि ये उन सबसे महत्वपूर्ण थी। इस समय हम इसके मकर राशि में सूर्य के आने से पहले हम बहुत कष्ट में थे, बहुत दुखी थे, हमारे जीवन पर संकट आ गया था। हमारे कितने पूर्वजों की तो मृत्यु हो गई शीत के कारण। भाई वो फलाने गुजर गए थे, वो झेल नहीं पाए। अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, रिश्तेदारों को देखें, जो वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, वो साल भर ठीक रहते हैं और इस ऋतु में आकर के उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, न चाहते हुए हो जाती है। तो ऐसा कष्ट होता है, दिन छोटे होते हैं, जड़ता आ जाती है, रोग घेर लेते हैं तरह तरह के, इसलिए हम ये पर्व मनाते हैं। तो हमें मकर संक्रांति, मकर का जो बिंदु है वो हमारे जीवन में इतनी महत्ता नहीं रखता। सूर्य का उत्तरायण हमारे जीवन में महत्ता रखता है। एक जो दूसरा जो पक्ष है वो ये भी है कि अन्य मत के ज्योतिष के आचार्य सूर्य सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि जो सूर्य है उसका ये अयन जो चलन है, संपात बिंदु है, यानी यहां मध्य है, ये धीरे 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 इधर चल रहा है और कहते हैं कि 27 अंश तक जाएगा। यहां तक ये आज यहां सूर्य उत्तरायण है, अगली बार यहां होगा, अगली बार यहां होगा, 27 अंश तक। फिर कहते हैं कि अयन दोलन, दोला कहते हैं झूले को, ऐसे झूला यूं चलता है। तो 27 अंश तक सूर्य ऐसे उत्तरायण होगा, फिर वो वापिस आएगा, वापिस आएगा, वापिस आएगा, फिर अपने उसी स्थान पर आ जाएगा। फिर धीरे 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 27 अंश दूसरी तरफ जाएगा, फिर वहां से 27 अंश जो पूरा हो गया तो फिर कहते हैं ऐसे ये अयन दोलन होता है। इसका मतलब पृथ्वी की गतियां ऐसी हैं और उसका अध्ययन आचार्यों ने किया है सूर्य सिद्धांत के अनुसार। तो उसको हमारे आचार्य कहते हैं एक सायन पद्धति है, एक निरयन पद्धति। अयन का मतलब सायन, अयन से युक्त जो गमन को मानती है। एक है निरयन पद्धति, वो यही मानते हैं जब इधर इधर उत्तरायण होता जाएगा तो भी कहेंगे कि नहीं सूर्य उत्तरायण यहाँ है। ये कौन सा उत्तरायण है? 14 जनवरी वाला। यही स्थिर मान लिया इसको, बिंदु को, कि ये निरयन, अयन मनी गमन से रहित है ये। और दूसरा है अयन, चलन से युक्त, कहते हैं सायन,
मकर संक्रांति, जब इधर जाएगा सायन मकर संक्रांति, अयन माने गमन से युक्त मकर संक्रांति, यानी वो उस बिंदु को चलायमान, उसको भी मकर का ही नाम दे दिया। तो दो प्रकार की जो गणनाएं हैं, एक है सायन, एक निरयन। 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाते हैं वो निरयन पद्धति की है, लेकिन उसका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? कि हम तो उस दिन प्रसन्न होंगे जिस दिन हमें भगवान सूर्य ऐसे दिखाई देंगे कि आज वो उत्तरायण हो गए, उन्होंने देख लिया, वो बढ़ने लग गए, क्योंकि हमारा संबंध तो उसकी गर्मी से, उसकी ऊष्मा से है, उसके अंधकार के नाश से संबंध है। 14 जनवरी तक आते आते तो आप देखेंगे कि तापमान कितना बढ़ चुका है। आप देखेंगे जो सूर्य जो है सायंकाल अस्त होता है, और एक अब देखिएगा तब तक तो लगभग 20-22 मिनट का अंतर पड़ जाएगा, 25-28 मिनट का शायद पड़ जाएगा, इतना अंतर पड़ जाएगा। तो उस दिन नहीं मनाना, वो गणना की दृष्टि से, पंचांग की दृष्टि से लिखा जाना ठीक है, लेकिन जो पर्व मनाते हैं हम मकर संक्रांति, वो मकर संक्रांति पर्व नहीं है, वो सूर्य का उत्तरायण का पर्व है। सूर्य उत्तरायण होता है, उसके क्या क्या लाभ हैं इस पर मैंने पर्याप्त चर्चा की थी। तो हमें वो पर्व उस रूप में ही मनाना चाहिए। माननीय सज्जनों, आज का व्याख्यान हम यहीं